राहुल यादव, राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट देख लिया था कि कैसे परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस जो होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। आज कुछ क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड हम लोग कुछ बातें करते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहता है कि पहले मतलब हम लोग समझते हैं कि जैसे मेनली हमारे पास क्या होता है प्रॉफिट लॉस में, एक टर्म आपको मिलेगा सीपी, एक टर्म मिलेगा आपको एसपी, दूसरा मिलेगा लॉस और तीसरा मिलेगा प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या होता है कि सीपी होता है, एसपी होता है, लॉस होता है और प्रॉफिट होता है। ठीक है, जनरली देखिए इस चीज को, अगर इस पूरे चैप्टर को आपको समझना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आप अपने आप को ये मान के चलिए कि आप कोई दुकानदार हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप अपने आप को मान के चलिए कि आप दुकानदार हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को समझेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप जो होंगे वो टैकल आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं। जैसे सीपी, तो दुकानदार के लिए सीपी का मतलब क्या होता है? तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ, दुकानदार का काम क्या होता है कि वो कहीं से, कहीं गोडाउन वगैरह से, कहीं से भी वो क्या करेगा, कुछ सामान खरीद के लेकर आएगा, है ना। उसके लिए वो कुछ कॉस्ट पे करेगा, कुछ पैसा पे करेगा, वही उसके लिए क्या कहलाता है, सीपी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद उसने बेचा कितने पे, कितने पे उसने बेचा, ये उसका क्या कहलाएगा, एसपी कहलाएगा। और लॉस जो होता है, यानी कि मान लीजिए कि वो खरीद कर लाता है कोई सामान और उसको उस कीमत से कुछ कम में बेचता है, बात समझ में, उसको क्या करता है, उस कीमत से कुछ कम में बेचता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, उसको लॉस होगा। जैसे मान लीजिए कि वो कोई, मान लीजिए कि कोई जो है कपड़े की व्यापारी है, उन्होंने क्या किया कि गए कपड़ा खरीद कर लाए, और कपड़े को मान लीजिए कि उन्होंने क्या किया कि 700 रुपीज में कोई कुछ खरीद कर लेकर आया है। ठीक है, और उसको मान लीजिए कि उन्होंने 600 रुपीज में बेचा, यानी कि क्या हुआ, जितने का वो खरीद के लेकर आए, आप मान लीजिए आप दुकानदार होंगे तो जितना का सामान खरीद के लेकर आएंगे, जाहिर सी बात है उससे कम में बेचेंगे तो आपको नुकसान होगा, नुकसान होगा तो लॉस होगा। तो लॉस कितने का होगा ये बात आपको पता है, तो आप कहोगे सर 700 रुपए का मैंने सामान खरीदा, 600 रुपए में बेचा, यानी कि 100 रुपए का लॉस हुआ कि नहीं। कॉन्सेप्ट रखिएगा, देखिए फार्मूला जो होता है ना, वो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो फार्मूला आप खुद बनाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताने आया हूँ कि कॉन्सेप्ट कैसे होता है, क्या सोच सोच के हम लोग करते हैं और कैसे हम लोग अच्छे से और आराम से क्वेश्चन को क्या करेंगे, टैकल आउट कर पाएंगे। क्योंकि मैक्सिमम जब हम लोग शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ते हैं तो शॉर्टकट हर जगह नहीं लागू होता है, बट कॉन्सेप्ट अगर हमारे पास है और उसके बाद हम लोग शॉर्टकट भी जानते हैं, ठीक है, तो उस जगह पे जहां पे हमारा शॉर्टकट नहीं लागू होगा, हम कॉन्सेप्ट के बेस पे उस क्वेश्चन को टैकल आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए उसी तरीके से बात करते हैं। तो एक्चुअल में हम लोग क्या कहेंगे कि सर इस 100 रुपए का हमने मतलब लॉस हुआ, तो एक्चुअल में हमने क्या किया होगा, 100 में से हमने 600 माइनस किया होगा, है ना। एक्चुअल में हमने क्या किया होगा, सीपी में से एसपी को माइनस किया होगा, तब जाके हमें क्या मिला होगा, लॉस मिला होगा। बोलो हाँ या ना। लॉस जो होगा एक्चुअल में, अगर हम लोग एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझे तो 700 में से हमने 600 माइनस किया तो हमारा लॉस हुआ। एक्चुअल में अगर फिर उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट में बात करें तो हमने सीपी जो लिया था उसमें से एसपी को माइनस किया तो हमें लॉस हुआ, है ना। यानी कि लॉस के लिए आपके पास फार्मूला बन जाता है क्या, लॉस विल बी इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। आई बात समझ में। नहीं देखिए, मान लीजिए कि 700 का लाके 800 में बेचा जाता है, 700 का लाया जाता है और उसको 800 में बेचा जाता है, तो फिर क्या कहोगे कि सर जी इस समय तो हमें फायदा ना होगा क्योंकि 700 का मैंने खरीदा और 800 में बेचा, इसका मतलब 800 माइनस 700 यू विल गेट द प्रॉफिट, यानी 800 मतलब जितने में बेचा और जितने में खरीदा, इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा प्रॉफिट, है ना। एक्चुअल में फिर आपने क्या किया, अगर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखा तो सर जी एसपी में से हमने क्या किया, सीपी को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें मिल गया क्या, प्रॉफिट। ठीक है, तो बन गया आपका फार्मूला, रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है फार्मूले का। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाइएगा, फार्मूला अपने आप बनेगा। ठीक है, क्योंकि फार्मूला याद करेंगे आप ना, तो पहली बात तो आपको, ठीक है, आप सोचोगे कि शॉर्टकट चलेंगे, बट शॉर्टकट के लिए आपको कुछ याद करना पड़ेगा। याद करने से अच्छा आप जितनी चीजें इग्नोर कर सको, कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन टैकल करने के लिए आपके पास क्या है, पहले कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि लॉस परसेंट क्या होता है और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है।
ठीक है। लॉस परसेंट क्या होता है और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया आपने 700 में सामान को खरीदा और आपको 100 रुपीज का लॉस हुआ, तो बताओ कितना परसेंट लॉस हुआ। तो मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं, जब भी लॉस की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि देखिए ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारा जो है 700 रुपए में 100 रुपीज का क्या हुआ, लॉस हुआ। हमारा क्या हुआ, 700 रुपीज में क्या हुआ, 100 रुपीज का लॉस हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, तो अपने से बताओ अगर वो सामान 1 रुपए का आता तो आप क्या करते, तो कहते सर जी 100/700 का लॉस होता कि नहीं। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर मैं आपको टैकल करना आसान से सिखाऊंगा। क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल अब क्या है, 700 में आपने 100 रुपये का लिया, 1 रुपीज में आप कितने का नुकसान होगा, तो कहोगे सर जी 100/700। तो हम लोग एक्चुअली परसेंट में क्या करते हैं, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, परसेंट में हम लोग क्या करते हैं 100 में कितने का हुआ, क्योंकि परसेंट में हमेशा हम लोग 100 का जिक्र करते हैं। तो 100 में कितने का हुआ, तो कहोगे सर जी 100/700 पहले से था, यानी ये 1 में था, तो 100 में कितना होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 100/7। इसको आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा आपको, तो 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 7 4 जा और 2/7, इतना परसेंट का आपको क्या हुआ, लॉस हुआ ना। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, परेशानी, दुख दर्द, तकलीफ, तो इस तरीके से समझ लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं परसेंट में, एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं 100 में निकालते हैं। तो देखिए यहां से ध्यान से अगर फार्मूले की बात करें तो हमने क्या किया, ये वाला प्रोसेस किया है ना, इस प्रोसेस को जरा अपने कॉन्सेप्ट पे लगाइए। तो एक्चुअल में हमने क्या लिखा है, पहले हमने अपना जो लॉस निकला था उसको लिखा, और फिर कितने में लिखा, अपान में 700 एक्चुअली में क्या था हमारा, 700 हमारा था सीपी और इनटू कर दिया 100। तो ये हो गया हमारा लॉस परसेंट का फार्मूला। बात समझ में। फिर क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको लॉस निकालने में अगर दिक्कत है, समय ज्यादा ले रहा है आपका, जैसे एसपी सीपी, तो एक्चुअल में हमारा जो लॉस था वो क्या था, लॉस हमारा था सीपी माइनस एसपी, है ना, और अपान में था सीपी इंटू 100। ये हमारा हो जाएगा किसका, लॉस परसेंट का फार्मूला। देखिए ध्यान से, होगा कि नहीं, क्योंकि जो हमारा लॉस है एक्चुअल में लॉस कैसे आया है, सीपी में से एसपी घटाने पर आया है, तो सीपी माइनस एसपी। और हम लोग जब भी कोई परसेंटेज की बात करेंगे तो हमेशा बेस प्राइस पे कर देंगे, और यहां का बेस जो है वो क्या है, आपका सीपी है। तो बेस हो गया सीपी इंटू 100। इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, लॉस परसेंट का फार्मूला बन गया। बात समझ में आई। उसके बाद देखिएगा जरा प्रॉफिट को समझते हैं। तो प्रॉफिट में भी कहोगे सर जी एक्चुअली में हमने तो खरीदा था 700 रुपीज का, और उसमें हमने पाया 100 रुपीज का फायदा, है ना। तो अगर हमने क्या किया, यहां से अगर मैं कहूं 1 रुपए में कितने का फायदा आया, तो कहोगे सर जी 100/700। तो फिर चूंकि परसेंटेज हम लोग हमेशा किस में निकालते हैं, 100 में निकालते हैं, तो 100 में कितने का पाया, तो कहोगे सर जी 100/700 इंटू 100 का बात कर लेंगे, तो 0 से ये 0 कट गया, बचा जो आपका 100/7, यानी कि ये भी 14 और 2/3, इतना परसेंट का फायदा होगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग फार्मूले को भी जाए, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग फार्मूले पे जाएं तो फार्मूला हमें क्या मिलेगा, तो कहोगे सर जी हमने एक्चुअली ऊपर में 100 लिखा था, और 100 हमारा एक्चुअल में क्या था, प्रॉफिट था, अपान में फिर हमने क्या किया था सर जी, सीपी लिखा था, उसके बाद क्या किया था, 100 लिखा था। ये हमारा हो गया प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रॉफिट परसेंट का अगर एसपी सीपी में हमको फार्मूला चाहिए तो क्या होगा, तो आप ही बताओ प्रॉफिट एक्चुअली हमारा कैसे निकला था, तो कहोगे सर जी एसपी में से हमने सीपी घटाया था, यहाँ पे प्रॉफिट ही तो लिखना है, तो प्रॉफिट की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एसपी माइनस सीपी अपान में सीपी इंटू 100। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रॉफिट परसेंट। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट का जो हमारा फार्मूला होता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इन सब क्वेश्चन को और अच्छे से समझ के आप ज्यादा आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसको आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए।
ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके छोटे क्लास में, स्पेशली आप ध्यान रखिएगा 7th 8th के बच्चे अगर मन से इस चीज को देखेंगे तो आने वाले जो कंपटीशन में जैसे सीजीएल वगैरह होता है, ठीक है, सीपीओ वगैरह का होता है, एसबीआई पीओ वगैरह का होता है, कोई भी बड़े लेवल की कंपटीशन, एसआई वगैरह का जो होता है, ग्रुप डी का होता है, उन सबों में ये सब बहुत अच्छे से काम आने वाले हैं अगर आपने अभी 7th 8th में स्टार्ट कर दिया, अगर आप देख रहे हो तो, ठीक है। नहीं तो कंपटीशन वाले जो लोग हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे इनको एग्जांपल्स देने हैं, क्योंकि शार्ट ट्रिक मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूं, अभी मैं आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट के साथ बता रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देंगे, जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन में ये कह दिया, अब क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, सीधा सीधा आपसे कहता है कि मान लीजिए कि कोई आदमी है, ठीक है, जैसे आप दुकानदार हो, ठीक है, आपने क्या किया कि मान लीजिए कोई सामान खरीदा और वो खरीदा सामान आपने 500 रुपीज में, क्या किया, 500 रुपीज में खरीदा। आपने क्या किया, उसको जैसे मान लीजिए कि कोई जैसे उसको सामान को जैसे वो 2 नंबर का जो था, 2 नंबर करने का मतलब जो है कि वो जो था सेकेंड हैंड था, 2 नंबर का ना अच्छा नहीं होगा, ठीक है, सेकेंड हैंड था, तो उस पर आपने क्या किया, कुछ उस पर एक्स्ट्रा चार्ज कर दिए। एक्स्ट्रा चार्ज का मतलब क्या हुआ कि आपने उसको बनवाने में, उसको अच्छा करने में, दिखने के लिए आपने क्या किया, मान लीजिए कि उस पर 100 रुपीज को और नुकसान कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही देगा कि कोई सामान 500 में खरीदा गया, उसको 100 रुपीज उसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्च कर दिया गया, तो आप अपने से बताइएगा, अगर एसपी उसको जो है, वो एसपी जो है उसको अगर मान लीजिए कि वो 900 का बेच रहा है, ठीक है, तो बताइए उसको कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ या प्रॉफिट हुआ, अगर आपको ऐसे निकलना है, प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, ठीक है। तो आप बताओ, जैसे आप मान लो दुकानदार हो, मैंने बोला ना शुरू में, आप मान लीजिएगा कि स्टार्टिंग में कि आप दुकानदार हो, तो दुकानदार अगर हो तो 500 रुपीज का अगर कोई सामान लाओगे और उस पर 100 रुपीज खर्च करोगे, तो वो सामान पे ही तो खर्च हो रहा है, ऐसा तो है ना कि आपका फायदा जो होगा वो 500 रुपीज पे देखने वाले हो, क्योंकि आपने टोटल खर्च कितना किया। तो अगर हम लोग बोला जाए टोटल एक्सपेंडिचर, तो एक्चुअल में ये टोटल एक्सपेंडिचर कितने का होगा, तो कहोगे सर जी 500 का तो मैंने खरीदा, उसके बाद 100 रुपीज में उसको बेचा, यानी कि टोटल हमारा तो 600 का हमने खर्च कर दिया ना। अब जो मैं बेचूंगा वो देखूंगा कि 600 पे मुझे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, बस सुनिए। तो एसपी अगर मैंने क्या कर दिया है 900 का, तो इसका मतलब आप ही बताओ, एसपी अगर 900 है तो एसपी माइनस सीपी हम लोग करते हैं, और सीपी में याद रखिएगा इस चीज को अब नहीं रखिएगा, क्योंकि आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो ये आएगा, ठीक है। तो इसको रखना है, यानी कि आप एक्चुअल में क्या करने वाले हो, एसपी आपका 900 है और सीपी आपका 600 है, तो टोटल कहोगे सर जी 300 रुपीज का हमें फायदा हो गया, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या होता है, तो प्रॉफिट परसेंट में कहोगे सर जी 300 अपान में कितने पे हमने लिया, तो हमने कहा कि 600 पे लिया, तो ये 600 इंटू हम लोग 100 की बात कर देते हैं, बात समझ में, हमने क्या किया 100 का बात कर दिया। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, तो कहोगे सर जी 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं और 6 5 जा, यानी कि हमको क्या मिला 50% का फायदा मिल गया, मिला कि नहीं। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आपको करने होंगे, बुक वगैरह बहुत सारी मिलेंगी और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस होते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है, मान लीजिए कहा जाए कि कोई आदमी है, ठीक है ना, उसने क्या किया 2 दर्जन बनाना खरीदा, 2 दर्जन बनाना खरीदा उसने, मान लीजिए कि ₹50 में, ठीक है। कोई आदमी है जिसने 2 दर्जन बनाना खरीदा ₹50 में, और उसने क्या किया कि 5 बनानाज जो है उसने बेचे ₹20 में, ठीक है। 2 दर्जन बनाना उन्होंने खरीदा ₹50 में और 5 बनाना उन्होंने क्या बेचे ₹20 में। तो आपसे पूछेगा बताइए उसको लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, और होगा तो कितना होगा, वो भी परसेंटेज में बताइए। सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये टेक्निकल क्वेश्चंस में गिने जाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे जाइए तो इजी रहने वाला है, नहीं तो ऐसे टेक्निकल होगा, क्योंकि आप कहोगे उधर जो था वो एक्चुअल में क्या था कि सेम एक ही सामान था, उसी को बेचना था, इजी था, आराम से सीपीएसपी करके निकाल लेते थे। बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर वही कॉन्सेप्चुअल चीजें लेनी पड़ेगी, क्या कि 2 दर्जन बनाना ₹50 में,
2 दर्जन बनाना ₹50 में, तो इसका मतलब 2 दर्जन का सीधा सीधा मतलब क्या होगा, कहोगे सर जी 24, तो 24 बनाना जो है ₹50 में, और 5 बनाना अगर कितने में बेचे जा रहे हैं, ₹20 में, तो बताइए आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका आप ये निकाल लो कि अगर 24 बनाना जो 50 में है खरीदे गए हैं, तो आप इसका मतलब निकालो कि 5 बनाना कितने में खरीदे जाएंगे। पहला कंसेप्ट, ठीक है, पहला कंसेप्ट क्या है, आप इसको कर लो कि जैसे 20 बनाना जो है वो कितने में खरीदे गए, तो कहोगे सर जी 50 में, तो एक बनाना कितने में खरीदा गया, तो कहोगे सर जी 50/24, तो कहा जाएगा 5 बनाना कितने में खरीदा गया, तो कहोगे सर जी 50/24 × 5। 5 बनाना खरीदे इतने में गए, बेचे इतने में गए, आराम से निकल जाएगा फिर, क्योंकि दोनों यूनिट सेम नहीं रहेगा तो निकालना फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो 5 बनाना इतने में खरीदे गए, तो इसलिए इसका आपने कर लिखा। ठीक है, चलिए दूसरा कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि इसको 24 बना लो। जैसे 5 बनाना बेचे गए 20 में, तो एक बनाना कितने में, तो कहोगे सर जी 20 ये, और फिर 24 बनाना बेचे गए कितने में, 20/5 × 24। यही होता है ना यूनिटरी मेथड। अगर आप ध्यान दीजिए तो बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो यही होने वाला है। अब यहाँ से आप चाहो तो कैंसिल करवा दो, तो 4 टाइम्स जाएगा, और 24 का आप 4 टाइम्स करोगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, 24 बनाना खरीदा 50 में, बेचा 96 में, फायदा हुआ कि लॉस हुआ, कहोगे सर जी फायदा हुआ, और अच्छा खासा फायदा हुआ है कि नहीं। यहां से भी अगर आप कैंसिल करते हो तो इसको भी सॉल्व करके, तो आपको वैल्यू जो होगी वो यही वाली मिलने वाली है जो ऐसी मिलती है। बस उनमें तीसरा तरीका इसका ये होता है कि आप दोनों को सिंगल में लगा दीजिए, यानी कि 24 बनाना जो थे ₹50 में खरीदे गए, तो 1 बनाना कितने में, तो कहोगे सर जी 50/24 में खरीदे गए, है ना। उसी तरीके से 5 बनाना अगर ₹20 में बेचे गए, तो 1 बनाना कितने में बेचे गए, तो कहोगे सर जी 20/5 में बेचे गए, कहोगे ना। तो अब इसमें से आप निकाल लो क्या, तो ये वाला जो पोर्शन होगा, इस आप इनमें से इसको घटा दो, आपको क्या मिल जाएगा, लॉस मिल जाएगा या प्रॉफिट मिल जाएगा। तो प्रॉफिट अगर निकालना होगा तो देखिए, चूंकि आपके पास क्या है, आपके पास आसान रास्ता ये है। पहले बात तो हमको थोड़ा सा स्मार्टली भी चलना चाहिए, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आप सोच कैसे सकते हो। ठीक है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधे देखते हैं, जैसे क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि ऐसे हमारा किया गया है, और उसी पे जरूरी थोड़ी कि एग्जाम में एकदम सेम क्वेश्चन आएगा कि आप उसी तरीके से करने वाले हो। ठीक है, आपको सोचना कैसे है उसको भी जानना जरूरी है। ठीक है, कि हम लोगों के पास रास्ता क्या क्या है, इसके अकॉर्डिंग चले, और फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड करें कि हमें कौन सा ऑप्शन लेना है। शुरुआत है, टाइम लगेगा, बट इस टाइम के साथ अगर आप चलेंगे तो आपको बहुत आसानी से जो होगी वो क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। मैं ही 1-2 वीडियो में आपको दिखाऊंगा कितने आसानी से क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या मिला, तो आप कहोगे सर जी ये वाला तो ज्यादा अच्छा है, सीधा सीधा कट गया है। तो हम लोग प्रॉफिट और लॉस परसेंट अगर निकालना है तो सीधा सीधा क्या करते हैं, प्रॉफिट में से हम लोग सीपी को घटा देते हैं। सीपी जो था 50 था, यानी कि 46 का फायदा हुआ, कितने में फायदा हुआ, 50 में हुआ, कितना आया, 100 आया। कहोगे सर जी 2 टाइम जाएगा, और 46 2 92 हो जाएगा, यानी कि 92% जो है वो हमारा क्या हुआ, फायदा हुआ, है ना। तो इस तरीके से आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझना होगा। सारी चीजों को एक चीज ध्यान रखिएगा, आप एक में लेकर आइएगा, कोई भी अलग अलग अपने से यूनिट लीजिएगा। जैसे देखिए एग्जाम जो आपके पास होते हैं उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको नहीं पता, लेकिन घर पे जैसे मैंने 24 बनाना कर दिया, आप 30 बनाना कर लीजिए, फिर इसका CPSP कुछ चेंज करके देखिए। तो अलग अलग जब आप अपने से खुद से करना शुरू करेंगे, फिर जब मैं आगे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे लगाया जाता है, कैसे हम लोग नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं इसको, जो कि बिना कैलकुलेशन किए बस आंसर क्वेश्चन देखना है, दिमाग में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना और सीधे आंसर ला देना है। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।